नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा सनातन से जुड़ा है। मुद्दा उस महानुष्ठान से जुड़ा हुआ है जिसने अनगिनत कीर्तिमान गढ़ दिए हैं। महाकुंभ, वो महाकुंभ जो 45 दिनों तक चला, आज उसकी औपचारिक समापन की घोषणा कर दी गई। इस 45 दिनों के दौरान दुनिया ने सनातन की ताकत को देखा, सनातन की शक्ति को देखा। विपक्ष तमाम तरीके के अनर्गल बयानबाजी करता रहा, कभी अफवाह की बातें, कभी कुंभ को लेकर कुछ ऐसी बातें जो सीधे ठेस पहुंचाती हुई नजर आई। लेकिन लोगों ने, खासतौर से सनातनियों की मैं बात कर रही हूं, सनातनियों ने यह बता दिया कि कोई भी अफवाह, कोई भी दुष्प्रचार, कोई भी अनर्गल प्रश्न उनकी सनातन की शक्ति को नहीं डिगा सकता, उनके विश्वास को नहीं डिगा सकता। क्योंकि आस्था व्यवस्था अव्यवस्था नहीं देखती, आस्था तो सिर्फ भरोसा देखती है, ईश्वर का आधार मानती है सनातन का। और यही वजह रही कि तमाम सनातनियों ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाते हुए 66 करोड़ से ज्यादा आंकड़े को सामने रखकर यह बता दिया कि यही है शक्ति सनातन की, यही है ताकत सनातन की। हालांकि देखिए, महाकुंभ का अब औपचारिक समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में थे। महाकुंभ की समापन की औपचारिक घोषणा उन्होंने की। लेकिन इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के जो बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, जो तमाम 45 दिनों तक कई तरीके के सवाल करते रहे। एक ने कह दिया मृत्यु महाकुंभ, एक ने कह दिया कुंभ फालतू है, किसी ने यह कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। ये तमाम बातें हुई और ना जाने क्या क्या अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन तोड़ नहीं पाए उस ताकत को, तोड़ नहीं पाए उस एकता को जो सनातनियों के दिल में बसती है। और यही वजह रही कि जवाब जब दिया गया तो वो एक करारा जवाब माना गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा कि दरअसल ये एक ऐसा अनुष्ठान था जिसने विपक्ष को आईना दिखा दिया। सनातनियों ने यह बता दिया कि एकता में ही शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ब्लॉग लिखा और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया, एकता का महाकुंभ से करार दिया और कहा कि एक ऐसी नींव रख दी गई है सनातनियों की तरफ से जो शताब्दियों तक याद की जाती रहेगी। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि जो लोग तमाम प्रश्न कर रहे थे, ये महागठबंधन के जितने भी तमाम बड़े नेता थे जो कई सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या उनको ये जो जवाब सनातनियों ने दिया है वो एक बड़ा जवाब है। और अब भी महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसके राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ये राजनीति क्यों नहीं रुक रही है? डर और बौखलाहट तो नहीं है कि हिंदू अगर एक हो रहा है तो फिर क्या होगा आने वाले वक्त में इन पार्टियों का? क्योंकि इतनी हताशा हो चुकी है कि चंद राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से भी करने लगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जमई कहते हैं कि भाई औरंगजेब के समय में भी कुंभ हुआ करता था, इतनी अव्यवस्थाएं नहीं होती थी। अब इस तरीके के बयान जब आएंगे तो ये पूछा जाएगा कि ये बयान क्या डर और बौखलाहट, हताशा का ही असर है, परिणाम है? क्या वाकई महाकुंभ के संगम में डूब गया है महागठबंधन? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। तो सुना आपने, ये है सीएम योगी का वो करारा जवाब जिसने विपक्ष को घाव कर दिया। महाकुंभ पर बार बार गिद्ध की तरह बुरी नजर रखने वालों को सीएम योगी ने आज महासमापन पर ऐसा डोज दिया जिससे ये सनातन विरोधी तिलमिला गए। सनातन पर सवाल उठाने वालों, ये 66 करोड़ शायद तुम्हारे लिए भीड़ होगी, लेकिन हमारे लिए ये सनातन की बुलंद आवाज है। लेकिन विपक्ष की मानसिकता देखिए, ये बार बार सनातन की इस विराट शक्ति पर सवाल उठाने से बाज नहीं आती। महाकुंभ की पवित्रता पर राजनीति करने वालों को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया और सनातन पर परचम भी लहराया। इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने,
कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासभा समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। एक जवाब तो सीएम योगी ने दिया और दूसरा जवाब सनातनियों ने खुद दे दिया। जब 66 करोड़ श्रद्धालु संगम के पुण्य स्नान के लिए पहुंचे तो यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो सनातन का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। विपक्ष और उनकी तुष्टीकरण नीति के हिमायती, जिन्होंने कभी कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, आज विराट आयोजन को देखकर हैरान है। इतना ही नहीं, इस बार महाकुंभ में विदेशी मेहमान भी सनातन के रंग में रंगने पहुंचे। यह बताने के लिए काफी है कि सनातन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, और आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है, और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। इधर महाकुंभ की दिव्यता से दुनिया भी अभिभूत है, उधर विपक्ष की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है। इंडी गठबंधन के भीतर कलह खुलकर सामने आ गई है जब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर हमला कर दिया। आईपी सिंह ने राहुल गांधी के कुंभ स्नान न करने को सनातन विरोधी मानसिकता करार दे दिया और कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से चिढ़ है, यह उन्होंने खुद साबित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनाव के दौरान ही हिंदू मंदिरों की याद आती है? जब चुनाव होते हैं तो जनेऊ दिखाकर मंदिरों में माथा टेकने वाले महाकुंभ जैसे विराट आयोजनों से क्यों नदारद रहे? क्या यह प्रमाण नहीं कि कांग्रेस चुनावी हिंदू है? यह अखिलेश यादव ने भले ही संगम में स्नान कर लिया हो, लेकिन क्या उनकी मानसिकता बदल गई है? यही अखिलेश कभी महाकुंभ पर सवाल उठाते थे, सनातन को कोसते रहते थे, और आज जब 66 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया तो क्या अखिलेश अब भी मानते हैं कि यह सब दिखावा था? महाकुंभ 2025 विपक्ष की तुष्टीकरण नीति, हिंदू विरोधी मानसिकता और संकीर्ण राजनीति के लिए सबसे बड़ा जवाब है। यह आयोजन विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है जो यह सिद्ध करता है कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। सनातन विरोधी विपक्ष को अब यह समझना होगा कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि सनातन अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद मैं महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और जो व्यवस्था से जुड़े हमारे सफाई कर्मी हैं, अन्य ऑफिसर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से अपने नाविकों का और जो हमारे सहयोग में हमारे जितने भी कर्मचारी लगे थे, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और प्रयागराज में महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में
सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूँ। मुगल साम्राज्य के ज़माने में होता था, औरंगजेब भी कराते थे महाकुंभ, ब्रिटिश राज भी कराता था। आज़ादी के बाद जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, पर जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ध्वस्त थी। वो राम भगवान के भरोसे वहां पर सारी चीजें चली हैं, क्योंकि इनके जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। केवल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हाँ योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जो इन्होंने ब्रांडिंग किया, जो मार्केटिंग की, वो बहुत अच्छी मार्केटिंग किया है मोदी जी ने। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए जरूर देना चाहिए। तो कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग कह रहा है, कोई कह रहा है कि औरंगजेब के समय में भी ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। अब सवाल ये है कि ऐसी अनर्गल बयानबाजी किस लिए की जा रही है? क्या ये बयानबाजी डर और हताशा का एक परिणाम है? क्या हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखा दी है इन पार्टियों को जो लगातार हाशिए पर हिंदू और सनातन को रख रहे थे? क्या वो सीधे तौर पर इस तरीके की तस्वीरें देख के घबरा रहे हैं? आज के अतिथियों से आपकी मुलाकात करवाऊं उससे पहले इस वक्त एक सीधी तस्वीर आ रही है, जरा आपको एक बार फिर से तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति आज, पहले उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से मुलाकात की, उनके साथ बैठकर भोजन किया, उनको सम्मानित किया और अब वहां पर सुरक्षा में तैनात जो वहां पर योद्धा डटे हुए थे, सुरक्षा कर्मी जो वहां पर उपस्थित थे, उनसे उनका संवाद चल रहा है। जरा सीधे लिए चलते हैं आपको, फिर चलते हैं आज के मेहमानों के पास। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर सा साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो। भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आस्था में एक ताकत है, भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का, जिन्होंने उन चुनौतियों का सामना करते हुए, दिन हो या रात हो, क्योंकि प्रयागराज कुंभ से जुड़े हुए, महाकुंभ से जुड़े हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 2700 से लेकर 3000 तक, इन सबको लाइव मैं स्वयं भी लखनऊ में बैठ करके या जहां भी मैं रहता था उस दौरान उनको देखता था, वॉच करता था, कहां पे क्या है। और भीड़
के स्केल को देखते हुए, ट्रैफिक के लोड को देखते हुए यहां पर 1 लाख से अधिक तो टेंटेज थे, 8,000 संस्थाएं थी और एवरेज याद करिए, अगर आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और अगर 10 लोग आ जाएं तो घर में परेशानी होने लगती है। प्रयागराज सिटी की क्षमता 25 लाख लोगों को रोकने की है, रहने की अस्थायी रूप से रोकने की है, और प्रयागराज में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग इन 1.5 महीनों के अंदर 2 से 2.5 करोड़ लोग या श्रद्धालु इन 1.5 महीनों के दौरान लगातार आए हैं और इसका स्केल है 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंचा है और दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची है। यानी इतने बड़े स्केल में पूज्य संतों की उपस्थिति, श्रद्धालु जनों की उपस्थिति और देश हो या दुनिया, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण महानुभाव देश का नहीं था जो प्रयागराज कुंभ में भागीदार न बना हो। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति थी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां महाकुंभ के कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए थे और 5 फरवरी को महाकुंभ के महास्नान में भागीदार बने थे। सभी केंद्रीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, कमोबेश सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और दुनिया के 100 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और अन्य देशों से उनके नागरिक इस आयोजन में भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्याएं नहीं, समाधान की तरफ आगे बढ़े और इतना बड़ा अनुष्ठान हो गया जो एक कीर्तिमान गढ़ के गया। दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है, बावजूद इसके देखिए आयोजन सफल रहा, लेकिन राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही जी हैं, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष आज रखने वाले हैं वाचस्पति द्विवेदी जी, और साथ ही साथ में हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शाही साहब, मानते हैं आप कि इस महाकुंभ के संगम में महागठबंधन डूब गया? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो बयान क्या कहते हैं शाही साहब? उपलब्ध करवाई, मुझे याद है आप पूरे देशवासियों में जो एक उल्लास का माहौल बना हुआ है, पूरे विश्व के अखबारों में जिस तरीके से सुर्खियां बना हुआ है वो अद्भुत है, अद्भुत छटा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुन रहे थे, जो एक परिवार के मुखिया की तरह सुरक्षा कर्मियों को के साथ अभी थे। वो दोपहर में वो सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने भोजन लिया। तो ये कार्यक्रम सफल होने के बाद जो है परिवार का मुखिया का कर्तव्य होता है जो वो निभा रहे थे। यही सब चीजें, चाहे वो विपक्ष में बैठा हुआ कोई भी दल हो पूरे देश में, कई लोग देखिए विरोध भी कर रहे हैं, वाचस्पति जी हैं, लेकिन इनके नेता आए वहां से कर्नाटका से, वहां के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं कि भाई गरीबी दूर नहीं होती है। अशोक यादव जी के नेता तो दूरबीन क्या, उसमें बहुत ज्यादा लेंस लगाकर देखे तो इनको कुछ मिला नहीं। पहले रेल के डब्बे खाली मिले, बाद में जब जाम लग गया तो भर गया।
तो ये दोहरापन इनके यहाँ था। लालू यादव जी ने कह दिया बकवास है कुंभ। अब बताइए, लालू यादव जी एक अपराधी आदमी जो स्वयं दूसरे की अनुकंपा पर जेल से बाहर हैं, वो कह रहे हैं कि जो है बकवास है कुंभ। इस तरीके से मृत्यु कुंभ कहा गया। कौन सा ऐसा कुंभ है? मैंने कल या परसों हम जब बैठे थे आपके साथ तो मैंने सवाल किया था, विपक्ष का नेता जवाब नहीं दे पाया। कौन सा ऐसा कुंभ है जिसमें ये दुखद दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं? लेकिन यहां पर जो दुर्घटना हुई उसको बढ़ा चढ़ाकर किस तरीके से पेश किया जा रहा है। नहीं होना चाहिए था, वो दुखद था, वरना ये कुंभ और भी छठा निराली होती। लेकिन हम मानते हैं कि इतनी भीड़ आती है, 66 करोड़, जब 38 आप करोड़ मानते हैं आबादी कि की जवाब दे दिया सनातनियों ने? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट लेंगे आप सभी का, आज ज्यादा मेहमान है। मानते हैं आप कि विपक्षियों को जवाब मिला है सनातनियों की तरफ से? जबरदस्त और करारा जवाब मिला है। अखिलेश यादव का पीडीए का जो सपना था वो धूल दूसरित होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। कांग्रेस तो अपने आप में नहीं है, कहीं थी ही नहीं। बंसल जी, आप भी यही सनातनियों ने मानते हैं कि करारा बहुत जवाब सारे दिया। सपने चकनाचूर हो गए? बहुत सारे ऐसे सपने जो महागठबंधन में दिखाई दिए थे, अब तो गठबंधन के अंदर ही ऐसा लगता है जैसे गृह युद्ध जैसी स्थिति। आपस में पूछ रहे हैं भाई तुम क्यों नहीं गए नहाने के लिए, और कहां पहले गलभैया करते हुए नजर आते थे। बंसल साहब। लावनी जी, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि कम से कम जो अपने आप को जनहितधारी हिंदू कहते थे वो कुंभ तो नहीं जाएंगे। मुझे पता है महाकुंभ के दर्शन करने से तो उनको मुझे लगता है कि पाप ही लगेगा, क्योंकि पापियों के साथ तो गंगा भी मैली हो जाएगी। तो लेकिन यह है कि वो कम से कम प्रयागराज में उनके दादाजी का एक समाधि है, वहां कम से कम जाकर के वहीं 2 फूल चढ़ाए आते यार। नहीं जाएंगे क्योंकि उनको तो आघात करना था ना जी। कुंभ से बेरोजगारी दूर नहीं होती, कुंभ से गरीबी दूर नहीं होती। ये जो बात कही उसका पटाक्षेप अपने आप आंकड़ों में आ गया। और आप देखिए कि जो लोग नहीं गए वो खैर आप उसकी लिस्ट आउट कर ही रहे हैं। हिस्ट्री शीटर हैं सारे के सारे लोग, जो चुनावी हिंदू, जब चुनाव आएगा तो फिर ये सब लोग वहां मंदिर भागेंगे। लेकिन कुल मिला के देखिए, मैं उस नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए आज ये अवसर जो है ना सभी को साधुवाद देने का है, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, और एक कर्मठ केंद्र और राज्य की सरकार और पूजनीय योगी जी जैसा शासक आप देखिए, जो कि धर्माचार्य भी हैं और शासक भी हैं। आप दोनों गुण उनके अंदर हैं और वो अद्भुत कौशल। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं विनोद जी कि ये ऐसा संभव इसलिए हो पाया क्योंकि इस बार जो प्रभार उठाया था वो एक सनातनी ने उठाया? क्योंकि 2013 में तो किसको प्रभार दिया गया था सब जानते हैं। आप मानते हैं बात? नहीं, ये बात तो ठीक है। देखिए वो जो था वो तो एक लिफाफी था, और निसंदेह जो जिसकी सरकार में जिहादियों का वर्चस्व हो और ऐसे लोग जो कैबिनेट में हो जिनकी की संपत्ति सारी की सारी इलीगल हो, सारे काम इलीगली करते हो, तो उनसे कुंभ की व्यवस्था ठीक से हो ऐसा कोई अपेक्षा कर नहीं सकता था। हमने इसलिए उस समय कुछ कहा भी नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि आज जो है जिस तरह का आंकड़ा पूरे विश्व पटल पर आया, जिस तरह से हिंदुओं की एकता, एकात्मता और समरसता और समानता का जो और भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर, मैं कहूंगा कि वास्तव में 1947 में तो जो है भारत जो है ना राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करी, लेकिन स्वतंत्र या कहो कि सांस्कृतिक स्वाधीनता या तो राम जन्मभूमि के मंदिर बनने के बाद मिली, और जो रही कसर हमारी जो है ना कुंभ के दौरान हो गई। ये बड़ी कसर पूरी कर दी गई और ये की गई सनातनियों की तरफ से। हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित भी जुड़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। आपका भी स्वागत है तनुज जी, आपके पास भी अभी आती हूँ। लेकिन उससे पहले अशोक जी, अब आप देखिए, आप लोग क्या कह रहे थे कि ट्रेन खाली जा रही है, यही कहा था ना आप लोगों ने। आपने कहा कि भगदड़ हो गई, अव्यवस्था है, लेकिन यहाँ तो आंकड़ा 66 करोड़ 30 लाख का, और मैं तो ये कहूंगी कि अभी भी अगर आप पता कर लें तो संगम तीरे लोगों की मौजूदगी है। ये आंकड़ा रुक ही नहीं रहा है। और आपके नेता अब तो यहां तक कहने लगे कि भाई औरंगजेब के जमाने में भी कुंभ होता था। मैंने तो ये जब सुना ये बयान, मैं सच मानिए कि मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आई कि क्या सोच है ये। आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस पूरे महाअनुष्ठान को, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अशोक जी, जवाब से घबरा गए हैं क्या? जवाब से घबरा गई आपकी पार्टी? मानसिकता का परिणाम है जी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है अभी। अशोक यादव जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अशोक जी बोलिए।
नहीं, शायद लगता है कि अभी ऑडियो उनका नहीं आ रहा है। वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ। भाई क्या हो गया? राहुल जी चुनाव आएंगे तब जाएंगे क्या कुंभ स्नान करने? कुंभ तो खैर खत्म हो चुका होगा, संगम स्नान के लिए क्या तभी सोचेंगे क्या? नमस्कार, आप सभी का पैनल पे उपस्थित मेरे सभी सज्जनों का अभिवादन और आपका भी अभिवादन। जो आपने प्रश्न उठाया था वो समीचीन नहीं है, उसका कोई तत्व नहीं है, उसका कोई आधार भी नहीं है। किसी एक व्यक्ति के जाने न जाने से कुंभ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कुंभ पर तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कांग्रेस पर फर्क पड़ सकता है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। कहने दीजिए। हाँ बिल्कुल, समय दे रही हूँ मैं आपको। पूरा इलेबोरेट करने दीजिए। देखिए, अभी हम योगी जी बोल रहे थे, उनकी बातों में ही कंट्राडिक्ट था। वो कह रहे 25 लाख ही केवल जनता समाहित हो सकती है इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, लेकिन उस पर वहीं पर एक फौरन पलट के कह रहे कि 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन स्नान कर रहे थे। क्या संभव है कि 2.5 करोड़ लोग उस जमीन पर, उस सरजमीन पर उपस्थित हो सकते थे, स्नान कर सकते थे? चलिए वो छोड़िए। आप बोलेंगे कि आपको रोक रही हूं मैं। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बता दूं कि मेरी जन्मभूमि तो प्रयागराज है। आप प्रयागराज गए हुए हैं? प्रयागराज आप भी गए होंगे, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, आप काशी से संबंध रखते हैं। काशी और प्रयागराज में 124 किलोमीटर का डिस्टेंस है खाली, आप जरूर गए होंगे। आपने वहां पर देखा है कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो वहां केवल सरकारी आयोजन के रूप में नहीं होता, प्रयागराज की जनता अपने दिल के दरवाजे खोल देती है। तो वहां पर ये आस्था थी। आप लोग उस 4000 हेक्टेयर को खाली जोड़ते हैं ना, मैं पूरे शहर को जोड़ रही हूं और पूरे शहर में आने वाले उन परिवारों को जोड़ रही हूं जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। घरों में आप चले जाते और देखते कि किस तरीके से अतिथि देवो भव की भावना के साथ वहां के लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया है। वाचस्पति क्या बात है। अरे आपको तो बहुत साधुवाद देना चाहिए। क्या आपने कमेंट्री की है? अरे यहाँ पे आप 33 करोड़ देवता भी जोड़ लीजिए। आपको तो सच से सामना करना है। आइए ना, सुनिए अरे 33 करोड़ देवता भी आए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु है, सब जब सभी लोग आए हुए हैं। वो बता रहा हूँ, उनको भी जोड़ लीजिए। 66 करोड़ में 33 करोड़ और जोड़ लीजिएगा। वाचस्पति द्विवेदी जी, मुझे तो कभी कभी माफ कीजिएगा, यहाँ बैठकर आप देवी देवताओं का अपमान करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं सहर्ष आपकी बातों को सुनती रहूंगी, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। माफ कीजिएगा, मैं सनातनी हूँ और सनातन का अपमान मैं अपने इस मंच पर तो होने नहीं दूंगी। 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास था वहां पर, हमारे पूर्वजों का भी वास था वहां। 66 करोड़ लोग भी पहुंचे वहां, प्रयागराज की आबादी भी थी, सब थे वहां पर। वाचस्पति द्विवेदी जी, जरा सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। मैं दोबारा कह रही हूँ, सोच समझ कर बोलिए। सोमनाथ मंदिर को बनाने वाले वल्लभ भाई पटेल जी थे, हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे। इसके अलावा तिलक जी ने पूरा ज्योतिष शास्त्र बनाया। इस बात को आपका अगर तीनों के तीनों प्रेसिडेंट रहे हैं, सॉरी दोनों प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, तो आप कैसे कह सकते हैं सनातनी है? हमारे परिवार का परिवार, हमारे सारे लोग कुंभ स्नान करने गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि हम कल के अगर कुंभ स्नान कराएं। वाचस्पति द्विवेदी जी, राहुल गांधी का नाम आते ही आप लोग इतना क्यों घबराने लगते हैं? बोल दीजिए ना, जो रोम से आया हो उसे क्या समझ में आएगा प्रयागराज, उसे क्या समझ में आएगा तीर्थराज, उसे क्या समझ में आएगा महाकुंभ? यहाँ बैठकर आप लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। आप जरा डीके शिव कुमार जी ने जो कहा उसे ही सुन लेते, तो इतनी अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। बहरहाल चलिए, ठीक है, सनातन का अपमान करके आपने बता दिया कांग्रेस की सोच में क्या है। जल्दी से जरा अश्विनी शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपकी बाकी के कोई भी औद्योगिक संस्थान नहीं बचा है, कोई भी औद्योगिक आस्थान नहीं बचा है। सारी जितनी, चाहे आप कौन सी बात कर लीजिए, कोई भी नहीं बचा। लावनी जी, मैं स्पष्ट रूप से देखिए, कोई भी नहीं आया नहीं गया, लेकिन कम से कम अब सनातन का अपमान इन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये लोग ये मान चुके हैं भाई, रोम से आने वाले को राम में भरोसा नहीं है, वो नहीं आए। वो जब जाएंगे अपना गोत्र बताएंगे, वो अलग बात है कहीं। लेकिन वाचस्पति जी एक लाइन सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। वहां पर वाचस्पति जी अभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लग गया कि उन्होंने जो कहा उसके मायने कहाँ तक जाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता पर आ गए थे वो। बताइए, 50 रुपए पानी की बोतल बिक रही थी। 110 अरे भाई साहब, 200 की नहीं 400 की भी बिक रही हो ना, तो वहां पर लोगों ने खरीदी है
और लोगों ने कहा, आपको बता दूं मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, 3 दिन से यहाँ पर हूँ और 3 दिन से स्टूडियो में आने के बाद एक बात बार बार दोहरा रही हूँ, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि हम ईश्वर से मिलने आए हैं और ईश्वर से मिलने के लिए जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता, कष्ट से गुजरना होता है और कष्ट से गुजरने के बाद जो संतोष मिलता है वो आत्मिक सुख देकर जाता है। लेकिन आप ये सारी बातें समझेंगे नहीं। खैर छोड़िए अश्वनी जी, जल्दी से पूरा कर लीजिए। वाचस्पति द्विवेदी जी नहीं समझ पाएंगे, काशी के रहने वाले हैं बावजूद इसकी इस बात को नहीं समझ पा रहे। बहरहाल चलिए जल्दी से शाही साहब। देखिए लावनी जी, मैं आपका एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये जब आदमी को धक्का लगता है तो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी से लेकर सारे विपक्ष को धक्का लगा है और उस धक्के में उलझुल निकल जाता है। आप माफ करिए इन लोगों को, वो निकलेगा ही निकलेगा। उस धक्का बहुत तगड़ा लगा है। पूरे विश्व में 110 से 20 करोड़ सनातनी हैं, आधे वहां पहुंच गए। अब ये बताइए कि जब इतना बड़ा धक्का जो है जोर से लगा है इन लोगों को, तो अक बक ये लोग बोलेंगे और हम लोगों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। आपको नहीं लगता कि ये मच अवेटेड था? क्योंकि राम मंदिर के समय में भी ऐसा ही हुआ था। जो राम को ही नकार रहे हो वो महाकुंभ के महाअनुष्ठान को क्या समझेंगे? सवाल तो ये भी है। ऐड करना चाहता हूं, देखिए इन अपने वाचस्पति जी की बातों से ऐसा लगा कि जैसे व्यक्ति चाहे वाचस्पति हो या द्विवेदी हो या त्रिवेदी हो, अगर कांग्रेस में चला जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कांग्रेस ही रहता है। वो इटालियन मानसिकता से ग्रसित होता है, भारत विरोधी मानसिकता को लेकर चलता है और आप देखिए कि हिंदू द्रोह उनके रग रग में बस जाता है। मैं कहता हूं कि वाचस्पति जी को पता होगा इनके नाम का अर्थ क्या है, वाणी के स्वामी। इनको जो है ना सुवक्ता भी कहा जाता है, एक ऋषि का नाम भी वाचस्पति, और ऊपर से द्विवेदी है। उसके बावजूद भी अपने धर्म संस्कृति का उपहास करने और उनको उन मर्यादाओं को तार तार करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस का प्रवक्ता इनके नाम पे आगे रखा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद में इनकी मानसिकता जो है ना वो हिंदू द्रोही भारत द्रोही बन जाती है। लेकिन अब हिंदू द्रोही होने से जो भी हिंदू द्रोही होगा उसे जो सनातन का सच्चा प्रेमी है वो जवाब दे रहा है, ये मानने को तैयार नहीं है, समझ नहीं रहे। आइए जल्दी से जरा 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी आपको अब ला के आ रही हूँ। अब अशोक जी क्या हो गया कि औरंगजेब तक के कुंभ का जिक्र कर दिया गया? अरे कहाँ से ले आए हैं? नहीं देखिए लावनी जी, कुंभ तो आज से लग नहीं रहा है, कुंभ तो हजारों सालों से लग रहा है। तो अब जिस दौर में यहाँ पे मुगल शासक होते थे तब भी कुंभ था, इसके पहले भी कुंभ था। तो राजा हर्षवर्धन के जमाने से लेकर के तो अब तक तो प्रमाण मिलता, उसके पहले न जाने कब से कुंभ होता रहा है। लेकिन तो इतने बड़े महाअनुष्ठान में उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना एक आक्रांता से कर देंगे आप लोग? नहीं देखिए, इसमें तुलना करते समय भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए था ना कि किससे तुलना कर रहे हैं। तुलना नहीं की गई है, ये बताया गया है कि कुंभ इस दौर से होते हुए गुजरा है। कुंभ नहीं, ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि औरंगजेब के समय में कुंभ में व्यवस्थाएं होती थी, ये बाकायदा बोला गया है और हमने अभी बयान चलाया भी, आपने भी सुना होगा वो बयान। देखिए अगर सुन लीजिए, क्या कोई अगर सिर्फ मुसलमान होने से उसके ऊपर सारी कमियां आप थोप देंगी? ऐसा तो नहीं संभव है ना। मुसलमान होने से कोई आप थोप देंगे कि ये जो है हिंदुत्व के काम को सही से नहीं करेगा, तो ये तो अन्याय होगा ना उसके साथ। अच्छा, दूसरी बात, आपने महाकुंभ को समापन को लेकर के यहाँ पे अन्याय कैसे होगा? अन्याय से आप कैसे मानेंगे? क्या मक्का और मदीना में जाकर जो भी व्यवस्थाएं हैं कोई हिंदू कर सकता है वहां पर? या यहाँ पर ही ऐसा कोई धार्मिक आयोजन जो उर्स हो रहा हो वहां पर जाकर क्या किसी बड़ी व्यवस्था के लिए किसी हिंदू को आमंत्रण दे दिया जाता है क्या? दीजिए ना आप एक उदाहरण, दीजिए मुझे। यही समस्या है कि हमारे देश की तुलना सऊदी से करने लगते हैं लोग, हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं। अरे तो आप अपने ही देश के लोगों की तुलना एक आक्रांता से करेंगे तो फिर ये बात तो आएगी ना साहब। क्या बात कर रहे हैं अशोक जी? आप करें तो ठीक, दूसरा कर दे तो फिर गलत। आप तो औरंगजेब से तुलना करने लगते हैं, आप बाबर की बात करने लगते हैं और हम कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है। लावनी जी, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इसको आप पाकिस्तान और सऊदी से इराक की रात मत जोड़िए। हमारा देश लोकतंत्र अशोक जी 360 डिग्री घूम गए आप, देखिए फंस गए आप अपनी ही बातों में। इसीलिए कहा जाता है हिंदू जाग गया है और सोच समझ कर अब बोलिए, कुछ भी कृत्य करिए सोच समझ कर करिए। ये 66 करोड़ ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है साहब, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। महादेव बाबा जी, महादेव बाबा जी, हाँ, मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज महाराज जी की। हाँ, तो मैं मुझे पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही बात के लिए कि हाँ बोलिए बोलिए महाराज जी, आ रही है आवाज आपकी।
हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है अभी काफी लोगों से मैंने सुना जो चीजें, और कई दिन से मैं सुन रहा हूँ। मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये सनातन का जो पर्व है और त्योहार है, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। जहां तक मैं सबको सुनता हूँ, अरे भाई आप जो है सुन लीजिए, वाचस्पति मैं सुना हूँ, आपको सुन लीजिए पहले। कौन बनाता है, किसने कहा? हम बाबा मैं उनको कह देना चाहता हूँ। अरे योगी और मोदी को ही श्रेय दे दिया, 35 करोड़ देवताओं को नहीं दिया। मोदी और योगी जी ने जय श्री राम कहा, और जय श्री राम का परिणाम 3 बार सत्ता में आकर और उन्होंने कुंभ करा, सारी व्यवस्थाएं बहुत बम बम होके चली। मैं कुंभ में स्नान किया हूँ, और इतनी सुंदर। और 70 साल इस देश में किसको दिया? 70 साल किसने दिया? क्यों दिया? तब वो सनातन धर्मी नहीं थे। नहीं, अच्छा ठीक है, एक सेकंड वाचस्पति जी, एक सेकंड, आप ये बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ये बता दीजिए 70 सालों में, महादेव बाबा जी बस 10 सेकंड में आपको रोक रही हूँ, बाबा जी बस 10 सेकंड के लिए मुझे 10 सेकंड रोक रही हूँ आपको। वाचस्पति जी, इन 70 सालों में जितने भी महाकुंभ और अर्धकुंभ हुए हैं, भाई आप लोगों ने राज्य किया, बताइए कितने, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितने श्रद्धालु पहुंचे, बताइए। आप तो आंकड़े लेकर आए होंगे, बताइए। बिल्कुल हाँ, कितने पहुंचे बताइए। यही पर लाना चाह रहे थे आपको। हाँ। जब इस देश की आजादी हुई तब इसमें 33 करोड़ केवल देशवासियों की संख्या थी। उसमें लगभग 22 करोड़ नहीं, 20 करोड़ लगभग हिंदू हुआ करते थे। उस हिसाब से 8 से 10 करोड़ लोग हर कुंभ में गए हैं, और ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि न भूतो न भविष्यति नहीं हुआ है। ये 33 करोड़ देवता तो हमेशा कैसे निकाले गए, हमेशा कुंभ में आते हैं। आंकड़े कैसे निकाले गए, ये आप लोग लगभग जो खेल रहे हैं, ये आंकड़े कैसे निकाले? यहाँ तो वैज्ञानिक आधार पर आंकड़े सामने हैं। नहीं, लगभग नहीं चलेगा। यहाँ वैज्ञानिक आधार पर आंकड़े सामने हैं, आप उस आधार पर आंकड़े बताइए, आप उस आधार पर आंकड़े बताइए। कैसे आ सकते हैं? संभव ही नहीं है। कैसे, क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, क्यों नहीं आ सकते? 300 सफाई कर्मी पूरे त्रिवेणी को साफ कर सकते हैं क्या? केवल 300 लोग 2.5 करोड़ लोगों के मलमूत्र साफ कर सकते हैं क्या? 300 लोग कहाँ थे? वहां तो 10,000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी थे। अरे पहले जाके आंकड़े पूरे ध्यान से देखिए, और अपने आंकड़े जो है वैज्ञानिक तरीके से लेकर आइए, फिर आप इस पर बहस करिएगा। छोड़िए, मैंने सोचा कि शायद आपके पास कुछ होगा जो जानने योग्य हो, आपके पास ज्यादा भी बेकार है। वैज्ञानिक आधार पर बात करिए। चलिए, आज के दौर के आंकड़ों के जैसे निकाले जाते हैं वैसे बात करिएगा। महादेव बाबा जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात, वाचस्पति जी को जरा सवाल ही नहीं उठता। बाबा जी बताइए जल्दी से। दरअसल क्या है कि एक बात सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि मंदिर रोजगार देगा क्या, और आज जीडीपी बहुत ज्यादा है, पूरे सबके समक्ष है। बाबा जी, जीडीपी का आंकड़ा आ गया, कुंभ समाप्त हुआ, आज आंकड़ा आ गया, आज जीडीपी आ गई है, आज जीडीपी आ गई। अरे रुकिए, वाचस्पति जी को लेने दीजिए। अरे मैं रिबटल कर रहा हूँ, ये बता दीजिए एक दिन में डाटा आ गया क्या? कितना जीएसटी आ गया? क्या हो रही है लावनी जी? देखिए ना, जीडीपी में बढ़ गया, तो नहीं बोलने दे रहे। एक दिन में इन्होंने कहा एक दिन में आ गया। मैं कहता हूँ बात बिल्कुल सही कहा। 95 उनके राजीव गांधी चुनाव में हुई, और जिस समय उसी चुनाव में नहीं हुई, तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए राष्ट्रपति जी इस समय मतलब अपनी जमीन को बेच चुके हैं, और उनको इतना उनको कुंभ नहीं दिख रहा है। एक बात मैं कहूँ, मोदी जी और योगी जी के ऊपर इतना विश्वास और भरोसा था कि पब्लिक वहां गए, और मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो भरोसा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। तनुज दीक्षित जी, जल्दी से आ रही हूँ, वाचस्पति जी आ रही हूँ, दूंगी मौका आपको, दूंगी। आज आप ले लीजिएगा मौका, खूब ले लीजिएगा, और बल्कि लेकिन ऐसा कुछ बोल दीजिए जिससे जनता उसके बाद आपको समझे कि हाँ, की ज्ञान की बातें भी आपने की, तर्क की बातें की, कुतर्क से काम नहीं चलेगा। आती हूँ मैं आपके पास। आइए जरा तनुज जी, देखिए बड़ी बात है, भरोसा, विश्वास, आस्था भरोसा ही देखती है, वो व्यवस्था और अव्यवस्था नहीं देखती। मैंने बारंबार ये बोला है, और यही जो भरोसा था वो वहां पर लोगों को लेकर गया। मेरी 40 दिन की मौजूदगी में शायद 1 या 2% लोग होंगे जिन्होंने अपनी पेशानी पर शिकन दिखाई कि थोड़े ज्यादा परेशानी हो गई, नहीं तो 99% लोग वहां पर संतुष्ट होकर जा रहे थे, और यही बोल रहे थे भाई ईश्वर से मिलने आए हैं ना, ईश्वर से मिलने के लिए कष्ट तो थोड़े सहने पड़ेंगे।
दिक्कतें आस्था दिक्कतों पर भारी पड़ रही थी। तनुज दीक्षित जी, महाकुंभ महापर्व हिंदुओं का ऑडियो बढ़ाइए तनुज जी का सबसे प्लीज। बड़ी एक डुबकी जिसे बोलते हैं वो लगाने के लिए हर हिंदू संपूर्ण भारतवर्ष से प्रयागराज पहुंचा। और निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसा कोई आस्था का जिसमें देश की लगभग इतनी बड़ी आबादी की अगर आस्था जुड़ी हो तो ऐसे विषयों पर सवाल उठाने वाले कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से उस ना सिर्फ हिंदुओं के ऊपर उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी आस्थाओं को लेकर के संपूर्ण भारत में ये राजनीति का मंच नहीं है, ये आस्था का मंच है। महाप्रयाग में पहुंचना और महाकुंभ में डुबकी लगाना हर एक हिंदू की अपनी अंतिम इच्छा हो सकती है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरे भारतवर्ष से जो लोग थे वो बाकायदा पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जो आंकड़ा है ये आज राजनीति के लिए विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ी एक वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा मुझे लगता है कि सिर्फ जो 66 करोड़ आया है मेरे हिसाब से तो 75 करोड़ से भी ज्यादा रहा होगा। हम देख रहे हैं जिस शहर से, जिस मोहल्ले से, जिस परिवार से आप पूछेंगे ऐसा कोई शख्स नहीं है जिस घर से देवी देवता भी जोड़िए। वाचस्पति द्विवेदी जी, पुनः कह रही हूँ, देवी देवताओं को लेकर बताइए। लगातार कांग्रेस कहाँ मुंह की खा रही है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका परचम लहराया करता था वहां पर लोगों ने आपको पलट कर नहीं देखा। आप फिर भी देवी देवताओं को बार बार लेकर आ रहे हैं। विनोद बंसल जी, इनके नाम के आगे से वाचस्पति द्विवेदी हटाइए। ये सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता लिखी है इनको, ना वाचस्पति है ना द्विवेदी है। इन्होंने अपनी विद्वता को साबित कर दिया। हिंदू धर्म पर आघात करना, हिंदू मान्यताओं को कलंकित करना और बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना आपके चैनल पर बैठ के कर रहे हैं। बदतमीज कहीं के। इतनी जितनी आयु है उस हिसाब से मुझे बोलने में शर्म आ रही है इनको बोलने में। मैं कहता हूँ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं क्या? व्यक्तिगत ऐसी आप टिप्पणी मत करिए। हमारा सनातन तो कम से कम हमें ये नहीं सिखाता। वाचस्पति जी भूल जाए लेकिन मंजर साहब आप मत भूलिए। देखिए मैं कह रहा हूँ देखिए आप तथ्यों पर बोलिए ना। बेकार में हर व्यक्ति के बीच में बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या ये इटालियन संस्कृति है? ये भारत विरोधी संस्कृति है जो बार बार भारत पर हमला करने को उतारू रहती है। ये जो लोग हैं ना अभी बौखलाए हुए हैं, शुरू है तब से लेकर के अनवरत बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं था, सवाल वाचस्पति जी, सवाल ये था कि आप बार बार देवी देवताओं को अगर लेकर आएंगे तो एक सनातनी तो उसे नहीं सुन पाएगा। आप वाचस्पति द्विवेदी जी बार बार अगर देवी देवताओं की बात करेंगे तो फिर आज आप कह दीजिए कि आने वाले समय में जनेऊधारी राहुल गांधी माथा टेकने के लिए नहीं जाएंगे। बता दीजिए ना भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वार पर ही तो जाते हैं ना माथा टेकने के लिए। अश्विनी शाही जी, मैं वाचस्पति हूँ कि नहीं हूँ, द्विवेदी हूँ कि नहीं हूँ, जब विरोध में से आप काशी में रह करके काशी की धर्म नगरी और ज्ञान नगरी का अपमान मत करिए। कम से कम काशी के व्यक्ति हैं, आप द्विवेदी हैं, कम से कम उसके नाम का सम्मान करिए। कांग्रेस में रह करके आप जो है ना कि मैं कहता हूँ व्यक्तिगत जवाब नहीं बना। ये राहुल जाएंगे वो अपनी दादा की कराने के लिए क्यों? समस्या यही है कि ये जो कैसे हो गया, कैसे आ गए, अरे कौन किसको पानी पिलाएगा छोड़िए ना, चलिए आइए जरा अश्विनी शाही जी को लेकर आइए। कौन किसे पानी पिलाएगा? सुनिए वाचस्पति जी, यहाँ तो इतना मैं तो इतना देख रही हूँ कि जो श्रद्धालु है ना, जो ये 66 करोड़ की सनातनी जो वहां पहुंचे हैं लगभग उतने, उन्होंने विपक्षियों को तो पानी पिला दिया है। अब इस तरीके के अनर्गल बयान जो आप लोग दे रहे हैं, इसको मैं किसका परिणाम समझूं? मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई विद्वान हो तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा। जो ज्यादा परेशान होगा उसका अपने पे कंट्रोल नहीं होगा और वो ऐसी बयानबाजी करेगा। तो कंट्रोल खो गए हैं क्या आप लोग? यही एक सवाल है। अश्विनी शाही जी का लास्ट कमेंट जरा जल्दी से ले लेते हैं। शाही साहब, देखिए लावणी जी, यहाँ जितने पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, पहले हम सनातनी हैं, उसके बाद हम कोई पार्टी के हैं। पार्टी से मतलब बाद में जाते हैं, पैदा होते हैं हम सनातनी हैं और वो उसका हमको कम से कम उस धर्म का अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान करने का भी हमको अधिकार नहीं है। अब इन लोगों की बात तो अलग है। रोम वालों की बात अभी तो आपने नहीं सुना होगा। ये लोग इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें पोर्न वीडियो चला दे रहे हैं।
और ये कांग्रेसी मानसिकता खत्म हो चुकी है। सैम पित्रोदा में क्या किया है आपको शायद घटना नहीं पता होगी। पता है, तो पता है, बिल्कुल पता है। कांग्रेसी मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। वाचस्पति जी को ईश्वर माफ करें, भोलेनाथ माफ करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन 66 करोड़ सनातनियों ने एक एक लोगों को जो विरोध कर रहे थे सबको करारा जवाब दिया है। ये करारा जवाब है और ये जवाब दूर तक जाएगा, शताब्दियों तक। ये जो नींव रखी गई है वो कितनी मजबूत नींव है, उस नींव की मजबूती ही ये बताती है कि विपक्षी घबरा गए हैं। अब ऐसे बयानों से थोड़ा बच जाइए, क्योंकि मैं फिर कहूंगी कि सनातनी जाग गया है। ये हिंदू, हिंदुत्व, सनातन, सनातनी सबका केंद्र एक है। विपक्षी पार्टियों को यह समझना होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात साझा की। महाकुंभ समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर बता देती हूं आपको कि समापन के बावजूद इस वक्त भी आस्था की नगरी तीर्थराज प्रयागराज में लाखों लोगों की उपस्थिति है। इस वक्त भी आस्था की डुबकी लग रही है, क्योंकि आस्था का आदि अंत नहीं होता, वो अनंत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।